हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राउंड कॉलर कुर्ती नेक कटिंग, कुर्ती की पूरी कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने इसमें शोल्डर लिए हैं 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है। जो कॉलर वाली कुर्ती होती है उसकी थोड़ी सी कटिंग डिफरेंट होती है, तो ये मैं आगे के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। चेस्ट मैंने इसमें लिया है 32। इसका मुझे 4 पार्ट लेना है तो वो आएगा हमारा 8 इंच, मतलब 32 का आएगा, हाफ लेंगे 16 का आधा करेंगे हम 8 इंच, या तिहाई भाग बोलते हैं जिसको, तो वो हमें करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है, 20 इंच पर निशान लगाया है एक, मतलब जो हमारा आर्म होल का निशान होता है वहाँ से हम 7-7 इंच करके इस तरह से लाइन 3 उसमें ड्रॉ कर लेंगे। ये कमर मेरी 26 है, चेस्ट वही 32 है मेरे इसमें कुर्ती में, तो उसी हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया है। अब ये आगे के पार्ट में जो हमारा गला है वो हमें लेना है 3.25 इंच का निशान लगाना है, और नीचे की तरफ हमें इसमें लेना है 3.5 इंच। इस तरह से देखिए मैंने किया, राउंड किया हुआ है, और ये मैं कटिंग कर लूँगी। बट हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो शोल्डर है वो आधा इंच हमें डाउन करना है, नीचे की तरफ में करना है। उसके बाद फिर अब मैं पीछे के पार्ट की कटिंग करूँगी, कि आगे और पीछे के साथ में हम कटिंग नहीं करते, पहले आगे के पार्ट की कटिंग होती है फिर पीछे के पार्ट की कटिंग होती है। तो इस तरह से ये देखिए, पीछे के पार्ट को मैंने आधा इंच ऊपर से छोड़ दिया है। इस तरह से पीछे का जो पार्ट रहता है उसमें हमें आधा से 1.25 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। देखिए इस तरह से मैंने इसको आधा से 1.25 इंच ऊपर करके, और ये सेम आर्म होल पे जैसे आगे का पार्ट कट हुआ था वैसे ही मैंने इसको पीछे के पार्ट को कट कर लिया। सिर्फ आधा से 1.25 इंच का फ़र्क रहता है, हमें पीछे के पार्ट को बढ़ा के काटना होता है, क्योंकि जब कॉलर नेक होता है ना तो पीछे का गला फैलता नहीं है, वो वहीं पैक होता है। तो उसी हिसाब से हमें इसको पीछे के पार्ट को हमें थोड़ा सा बढ़ाकर काटना होता है। अब ये मेरा फ्रंट में जो हुक पट्टी वगैरह वाला होता है, एक जो एक मतलब कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में यूज़ होती है कुर्तियाँ, या नॉर्मल भी पहनते हैं, उस तरह का बनने वाला है। तो इसको देखिए मैंने सामने फ्रंट से इस तरह से इसको कट कर लिया, और ये छोटी छोटी 2 पट्टियाँ निकाल लिए मैंने। बिना बुकरम के, बिना किसी चीज़ के ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। तो आप भी घर बैठे बना सकते हैं। ये मैंने इस तरह से 2 इंच की वो 1.5-2 इंच की इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ ले ली है मैंने। जाइएगा, इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन आएंगे ना भाई, इसलिए तो प्रेस करना ही पड़ेगा ना। अब ये मैंने इसको उल्टे की तरफ, उल्टा पार्ट जो होता है, उल्टा भाग जो होता है, उस तरफ से इस कुर्ती को मैंने रख लिया है, और इसमें अब मैं पट्टी को अटैच करूँगी। तो ये पट्टी को हम इस तरह से, देखिए गाइस, क्योंकि आप मेरे बोलने से ज़्यादा देखोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो इस तरह से मैं इसको पट्टी को रख लूँगी और इस पर सिलाई करूँगी। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी जाए सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिएगा, लीना फैशन डिज़ाइनर के नाम से है। ये इस तरह से मैंने उस पर सिलाई कर ली, और इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। जो हमारा ये जो कट लगाया है, ये मैंने 8 इंच का कट लगाया हुआ है। तो जो नीचे की तरफ जहाँ कट है वहाँ पे हम आइड और साइड दोनों तरफ 2 छोटे छोटे कट देंगे, ताकि जिससे हम ये पट्टी लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये जो कट है सिर्फ वहीं तक हमें पट्टी की सिलाई करनी है, और हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये मैंने पट्टी जोड़ ली। अब इसमें पट्टी हमें दूसरी तरफ जोड़नी है। एक पट्टी में आई बनेगी, एक पट्टी में हुक लगेंगे। तो ये मैंने दूसरे की तरफ भी वैसे ही रख के सेम पट्टी जोड़ ली है। ये हल्का सा मैंने कट दी, जो कट है सिर्फ हमें वहीं तक पट्टी जोड़नी है,
उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर देंगे। और एक जो क्या बोलते हैं हुक पट्टी होती है वो ऊपर की तरफ होती है, तो उसको भी मैं बताऊंगी किस तरह से जोड़ना है। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब डिटेल में बताऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पट्टी को जोड़ा और ऐसे डबल कर दिया। यदि आपके पास बुकरम नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने भी बिना बुकरम के ही बनाया है, और जब वो बनने के बाद पहना था तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब बढ़िया था, बहुत अच्छे से कुर्ती बनी है। तो ये जिनको नहीं आता है वो ये बस ये जो नीचे की फिनिशिंग है ना, इसको देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे, ऐसे आप नहीं दे पाओगे। यहाँ पर पहले मैंने पिन अटैच करी थी जिससे कि कपड़ा या नेक इधर उधर न जाए। मैं पूरी डिटेल से अच्छे से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, कि आप जब देखें तो आपको परेशानी ना हो। इस तरह से मैंने नीचे की पट्टी को थोड़ा सा कट कर लिया, बस थोड़ा सा कपड़ा रखना है नीचे हमें, वो अंदर नीचे की तरफ शेप देने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको बराबर एकदम कर लिया है, क्योंकि यहाँ जमाना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि मैं आपको बिना बुकरम के सिखा रही हूँ, बिना बुकरम के बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। और इसी में मैंने गाइस आपको कुर्ती की कटिंग भी बताई और स्टिचिंग भी बताई है, दोनों को बताए हैं तरीके, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, क्योंकि ये चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी तो भी नहीं, बट देखने में समझ आएगी कि हमें नीचे की फिनिशिंग कितने अच्छे से देनी है। ये देखिए, ये मेरा नेक बनके हो गया है रेडी। ये मैंने इस तरह से देखी आई और पट्टी बन गई है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ कॉलर। तो कॉलर के मैंने लिए, कॉलर के लिए तो बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने बुकरम लिया है यहाँ पे। इस तरह से मैंने छोटा इसका पार्ट लिया है। तो यहाँ से मैं लगाऊंगी 8 इंच पे एक निशान लाइन ड्रॉ करूँगी, और ये यहाँ से मैंने लिया 3 इंच इस तरह से। और ये जो हिस्सा है ना, इस तरफ भी मैं इस तरह से ऐसे मिला दूँगी। 3 इंच का हमारा यहाँ पे भी निशान लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैं मिलाकर एक बार देख लूँगी कि क्या है ना, कॉलर कट हो जाती है तो फिर वो फैब्रिक बेकार हो जाता है, हमारे पास इतना फैब्रिक होता नहीं। इस तरह से मैं 1-1 इंच पर निशान लगा दूँगी और यहाँ से फोल्ड कर दूँगी, सॉरी कट कर दूँगी। ये देखिए हमारी कॉलर कट के हो गई है तैयार। यहाँ से हम गोल शेप दे देंगे इसको। ये इस तरह से हमारी कॉलर बन गई है। अब मुझे इसको कपड़े पे लगाना है भाई, कपड़े पर इसको अटैच करना है। तो मैंने इसको कपड़े पे प्रेस किया और उसके बाद इस तरह से मैंने इसमें सिलाई कर ली। एक तरफ जो होता है ना हमें उस तरफ सिलाई की। ये चीज़ें आपको देखने में ही समझ आएगी, मैं सिर्फ आपको बोलकर बता सकती हूँ, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, पर जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉलर नेक बनाना। ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े में पिन को अटैच कर दिया, जिससे कि हमारा कपड़ा और ये कॉलर कहीं भी ना भागे, पकड़ के रखना पड़ता है। और ये नीचे की तरफ देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब ये मैं सिलाई कर लूँगी एकदम राउंड घुमाते हुए बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ, क्योंकि कॉलर में ही तो सारी बात होती है। इस तरह से मैं इसको कट कर लिया, और फिर मैं पूरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर दूँगी, और छोटी छोटी क्या कट दे दूँगी, जिससे क्या होता है जब हम फोल्ड करेंगे ना, उसको मोड़ेंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। मुझे धागा बहुत परेशान करता, पता नहीं क्यों बहुत टूटता है। इस तरह से मैंने इसमें कट दे दिए छोटे छोटे। तो ये मेरी हो गई है कॉलर रेडी। अब मैंने इस कुर्ती को रखा है उल्टे की तरफ, और जिस तरफ बकरम नहीं चिपका है उस तरफ मैंने उसको कपड़े को अटैच किया है।
अब ऐसे कॉलर से कॉलर मिलाकर मैंने इसको रख के सिलाई करनी है। जब मैं इसको दोनों पार्ट को ऐसे देखिए कोने से कोने मिला के उसको रखूँगी और सिलाई करूँगी। वो कपड़ा ही इतना स्लिप हो रहा है, जम ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया, ये देखिए। अब मैं धीरे धीरे इसमें कपड़े को पकड़ूंगी, ना मुझे कॉलर खींचनी है ना ही मुझे नीचे का कपड़ा खींचना है। दोनों को बढ़िया आराम से सिलाई करूँगी। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाइए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। और जिनको सिलाई सीख नहीं आती भाई, वो भी सिलाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं खुद को देख के बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सीखी है। इस तरह से मैं उसको धीरे से आराम से सिलाई करते जाऊँगी। ये मेरे पास एक स्कूल की लड़की की ड्रेस आई हुई थी। स्कूल में तो ऐसे ही ड्रेस बनती है, कुर्तियाँ ऐसे ही बनती है। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको अटैच कर लिया। अभी मेरे पास लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेबल नहीं है, होगा वो भी होगा। आप लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से मैं आपको सब चीज़ें कर पाऊँगी, दिखा पाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कॉलर को इस तरह से सिलाई कर ली है। अब जो बकरम लगा हुआ है कॉलर में, उस तरफ से पलट कर हमें इसमें सिलाई करनी है। तो हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरफ से, वो आप देखिएगा। ये बहुत आराम से करना है, बिल्कुल भी इधर उधर ना खिंचाएं। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लूँगी मैं कॉलर को। ये फैब्रिक में भी मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, क्योंकि इसमें सिलाई करना मुश्किल हो रहा था। कहीं सिलाई आ रही थी, कहीं नहीं आ रही थी। तो आधे से ज़्यादा तो मैं इसी टाइम में परेशान रही हूँ। इस तरह से मैंने अब देखिए कॉलर को पलट के कॉलर की सिलाई की है। वैसे हमारे यहाँ तो भाई मानसून चल रहा है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, किसके यहाँ ज़्यादा है, किसके यहाँ कम है, किसके यहाँ गर्मी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैं इसमें क्या बोलते हैं अंदर की तरफ अब फोल्ड कर दिया है मैंने, और इस तरह से मैंने इसमें सिलाई करनी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। कभी कभी ऐसा होता है जो खुद सिलाई करता है वो खुद के कपड़े नहीं बना पाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, कस्टमर के काम करने में ही रह जाता है। मुझे खुद अपने लिए बनाने हैं सूट वगैरह, बट नहीं बना पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन वाला
काम भी अभी चालू किया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम तो पूरा ही चला जाता है, कुछ भी टाइम नहीं मिलता। पता नहीं, बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही रहे तो शायद वो कर पाऊँगी जो मुझे चाहिए है। अपना बुटीक खोल पाऊँगी और अच्छे लेवल पे ले जा पाऊँगी अपने काम को, और शायद उन लोगों को भी मैं काम दे पाऊँ। मैं क्या होती हूँ, वो तो भगवान होता है देने वाला, पर जो नहीं उतना आता है जो उनको मैं वहीं सिखा के वहीं काम दे पाऊँ। बस मेरी तो यही इच्छा है, जो नहीं कर पाती। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा कॉलर नेक हो गया है रेडी। किस किस को मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।